नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का विषय है बुद्ध एक कपोल कल्पना। क्या हम जिस भगवान बुद्ध को जानते हैं वह कभी हुए ही नहीं, वह मात्र एक कल्पना मात्र है? क्या भगवान महावीर स्वामी ही बुद्ध के परिष्कृत रूप हैं? क्या हम जिस बुद्ध के बारे में हजारों वर्षों से पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वह कभी हुए ही नहीं? आज कुछ ऐसी बातें आप लोग के सामने लेकर आया हूं। यह शोध का विषय है कि बुद्ध थे भी या नहीं। महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध में जो समानताएं हैं वह अपने आप में हतप्रभ करने वाली है। तो आज का वीडियो इसी विषय पर केंद्रित है। बुद्ध का प्रमाण जो मिला है वह स्तंभों से मिला है और बौद्ध ग्रंथों से मिला है। बुद्ध कभी हुए ही नहीं, बुद्ध एक कल्पना मात्र है। भगवान बुद्ध का जो पूरा कॉन्सेप्ट है यह महावीर स्वामी से लिया गया है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट महावीर स्वामी से ले लिया गया है। उनकी जो जीवनी है वह हिंदू धर्म ग्रंथों से ले ली गई है। तो आज का वीडियो इसी पर केंद्रित करूंगा मित्रों, और आप सोचकर समझकर दंग रह जाएंगे कि इतना ज्यादा कोएक्सीडेंट कैसे हो सकता है, इतना ज्यादा इत्तेफाक कैसे हो सकता है बुद्ध और महावीर के जीवन चरित्रों में। अगर देखा जाए, भगवान बुद्ध और महावीर का जो जन्म हुआ था वह एक ही शताब्दी में हुआ था। 6वीं शताब्दी में दोनों का जन्म हुआ, भगवान बुद्ध का और महावीर का। भगवान बुद्ध का जन्म 563 बीसी में होता है और महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में होता है। कुल मिलाकर एक ही शताब्दी में इनका जन्म होता है। चलिए कोई बात नहीं, भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों का जो जन्म होता है गणराज्य में होता है। गणराज्य में जन्म होता है। उस समय 6 गणराज्य थे और 16 महाजनपद थे। दोनों का जन्म राजवंशों में होता है और गणराज्य में जन्म होता है। चलिए, इसमें भी कोई बहुत बड़ी परेशानी वाली बात नहीं, इसमें भी बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान बुद्ध और महावीर दोनों का जन्म इक्ष्वाकु वंश में होता है। इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय कुल में इनका जन्म होता है। भगवान बुद्ध और महावीर दोनों के पिता का नाम समान है, सिद्धार्थ नाम है। भगवान बुद्ध के पिता का नाम भी सिद्धार्थ था और महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध और महावीर दोनों का जन्म होता है और जन्म के कुछ दिन बाद उनकी मां का देहांत हो जाता है। इतना ज्यादा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? अभी रुकिए, अभी और बताता हूं। भगवान बुद्ध और महावीर जब दोनों का जन्म हुआ था तो उनके जन्म के समय में ब्राह्मण ने, एक तपस्वी ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा और या तो सन्यासी होगा। ऐसा परिशिष्ट पर्वन के प्रथम खंड में लिखा गया है और भगवान बुद्ध की बौद्ध धर्म ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख है। भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा और भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। कुल मिलाकर यहां पर भी समानता है। भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ने राज, मोह, पद, प्रतिष्ठा, पत्नी सबका त्याग करके पूरा त्याग कर दिया था और रात के अंधेरे में अपना घर बार छोड़ दिया था। भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ने जब अपने गृह का त्याग किया था तो 29 वर्ष की आयु थी। 29 वर्ष की, 29 ईयर ओल्ड भगवान बुद्ध थे और 29 एंड 30 एज आपका महावीर स्वामी का था। मतलब 29-30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने भी अपने घर का त्याग किया था। एक ही साथ इतने ज्यादा को एक्सीडेंट मिलना, कैसे आप आंकड़ा लगाते हैं कि इतना ज्यादा इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस बुद्ध को हम पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, वह महावीर स्वामी ही थे। महावीर स्वामी का ही प्रस्तुत रूप बुद्ध है। बुद्ध कभी हुए ही नहीं। अभी और भी सारे इत्तेफाक हैं। भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, भगवान बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति किसी नदी के किनारे वृक्ष के नीचे हुई थी। महावीर स्वामी को भी जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी नदी के किनारे वृक्ष के नीचे हुई थी। भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ही एक कन्या से खीर खाते हैं और ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। दोनों ने खीर ग्रहण किया था कन्या के हाथों से। इसका भी उल्लेख परिशिष्ट पर्वन के 2 खंड में है इसका उल्लेख, और बहुत सारी बौद्ध ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। सुजाता नाम की कन्या थी जो भगवान बुद्ध को खीर, पायस ग्रहण कराती है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इतने ज्यादा इत्तेफाक कैसे हो सकते हैं? तो ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बुद्ध कभी हुए नहीं, बुद्ध एक कल्पना मात्र है। जिस बुद्ध के बारे में हम जानते हैं, समझते हैं, वह महावीर स्वामी ही है। महावीर स्वामी का ही प्रस्कृत रूप बुद्ध थे। इसके अलावा और भी सारे इत्तेफाक हैं। महावीर स्वामी और बुद्ध दोनों ने बिंबिसार के बाग में विश्राम किया था। बिंबिसार ने एक बाग भगवान बुद्ध को दिया था जिसका नाम था बिल्वन नामक उद्यान था। तो भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी ने दोनों ने बिंबिसार के बाग में ठहरे थे और काफी समय तक ठहरे थे। इसके अलावा महावीर स्वामी के बाल भी घुघराले थे और भगवान बुद्ध के बाल भी घुघराले थे। भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों के कड़ जो थे, कान जो थे, वह लंबे थे। इतनी ज्यादा इत्तेफाक कैसे मिल सकते हैं? तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, समझ सकते हैं, भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी कहीं ना कहीं समान है। इसके अलावा और भी कुछ है। भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों के कार्य क्षेत्र जो है वह मगध है। चंपा, राजगृह, काशी, साकेत, कौशाम्बी, इन सभी जगहों पर भगवान बुद्ध ने भी धर्म का प्रचार किया था और महावीर स्वामी ने भी धर्म का प्रचार किया। सत्य और अहिंसा भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों के कर्म प्रधान, दोनों के महत्वपूर्ण यह सिद्धांत है। सत्य और अहिंसा दोनों के सिद्धांत है। भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग
और 4 आर्य सत्य। भगवान बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है, दृष्टि, संकल्प, वाणी, व्यायाम, आजीव, कर्म, स्मृति, समाधि, छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। भगवान बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य हैं, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी, दोनों ही ये भी छांदोग्य उपनिषद से लिए गए हैं, मतलब हिंदू धर्म ग्रंथों से लिए गए हैं। और महावीर स्वामी का जियो और जीने दो का सिद्धांत भी छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। इतना ही नहीं, और सुनिए, अंगुलीमाल जो डाकू है, अंगुलीमाल डाकू का जो कथा है, ये कहानी है, ये वाल्मीकि से लिया गया है। जिस तरह से अंगुलीमाल भगवान बुद्ध को कहता है ठहर जा, और भगवान बुद्ध कहते हैं मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। यही सेम कहानी, यही समान कहानी आपको वाल्मीकि की मिलती है कई सारी अनुसूचियों में, कि वाल्मीकि का नाम रत्नाकर नामक डाकू था, और रत्नाकर डाकू केवल जंगलों में भटका करते थे और लोगों की हत्या करता था रत्नाकर डाकू। और नारद उस रास्ते जाते हैं और रत्नाकर डाकू नारद से कहता है कि ठहर जा, और नारद कहते हैं मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। तो पूरा का पूरा जो अंगुलीमाल वाला डाकू है वह हिंदू धर्मग्रंथों से लिया गया है। इतना ही नहीं, और सुनिए, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका, मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ईरानी राजदूत था, और वह मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता है। वह मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका उस समय का एक बहुत बड़ा शोध वाला पुस्तक था। वह इंडिका जिसमें भारत के 7 जातियों का उल्लेख था, 58 नदियों का उल्लेख था, बहुत सारे द्वीप खंडों का उल्लेख था, बहुत सारे अन्य संस्कृति का, धर्म का, शास्त्र का उसमें उल्लेख था। उस समय 158 राजवंशों का उल्लेख इंडिका में मिलता है। मतलब उस समय के तत्कालीन भारत का बहुत ही विशद व्याख्या, बहुत ही विशद वर्णन मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलता है। और एशिया का ज्योतिपुंज माने जाने वाले इतने बड़े विश्वविख्यात भगवान बुद्ध का उल्लेख इंडिका में नहीं मिलता है। ये कैसे संभव हो पाता है, कैसे संभव हो पाता है। तो इतना ज्यादा इत्तेफाक मिलता है, इसीलिए कहा जा सकता है, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, कहीं ना कहीं ये कहने पर विवश हो जाना चाहिए कि अभी यह शोध का विषय है कि बुद्ध कभी हुए ही नहीं, हुए थे कि नहीं हुए थे, या फिर महावीर स्वामी ही बुद्ध है। यह समझना होगा, यह सोचना होगा, इस पर विचार करना होगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और अपने ज्ञान की जो भी बातें हैं यहाँ बताइएगा। मैं वही मैं कह रहा हूँ, 1 या 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह, चलिए भाई 6-7 जगह इत्तेफाक हो सकते हैं। इतना ज्यादा इत्तेफाक कैसे हो सकता है, बहुत ही ज्यादा इत्तेफाक है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। आप स्वतंत्र हैं अपने विचार